हेलो फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू आस्क यू कि क्या कभी आप लोगों ने नॉडी या ऑजवर्ल्ड जो एक कार्टून सीरीज़ आती थी कभी देखी आप लोगों ने। हालांकि दे आर मेंट फॉर नर्सरी एंड किंडरगार्टन किड्स, बट मुझे वो इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैं आज भी उसे देख सकती हूँ, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा रॉनेस है, इतनी ज़्यादा इनोसेंस है कि बच्चों को हम इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं और हमें यह जताया जाता है जब हम छोटे होते हैं, जैसे कि दिस वर्ल्ड इज़ ऑलमोस्ट यूटोपिया, एक आदर्श राज्य। अनफॉर्चुनेटली जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ये जो विश्वास है एक मिथ में कन्वर्ट होता जाता है, जहाँ एवरीबडी इज़ रनिंग इन अ रेस फॉलोइंग ब्लाइंडली द प्री डिसाइडेड कंडीशनिंग विच एवर द सोसाइटी टेल्स अस, बी इट अ स्पेसिफिक पर्सनैलिटी और इवन अ नेशन। जहाँ बचपन की हमारी सारी मासूम क्वेरीज, कंपैशन, जो और कुछ हमारे फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में, और जो सॉफ्ट फीलिंग्स होती हैं वो कहीं खो जाती हैं। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी पार्टीशन के ऊपर कुछ बुक्स पढ़ी हैं? जैसे कि खुशवंत सिंह जी इंडिया के बहुत बहुत फेमस राइटर हुए हैं, उनकी एक बुक है ट्रेन टू पाकिस्तान। वो बुक फ्रेंड्स मैंने पढ़ी है और वो पार्टीशन के ऊपर है, और उस पूरी बुक में थ्रू आउट द बुक एक एक फियर, आप फियर ऑफ डेथ महसूस कर सकते हो जिस तरीके से उन्होंने उस किताब को लिखा है, जितनी खूबसूरती से। वो जो किताब है वो पार्टीशन की भयावहता के ऊपर है कि वो जो एक टाइम पीरियड ह्यूमन हिस्ट्री में आया था, हाउ डेंजरस वॉज दैट। सो हैव यू एवर मेट समवन हु हैज़ गॉन थ्रू द पेन ऑफ पार्टीशन? फ्रेंड्स, मेरे जो नाना नानी थे, मेरे मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, वो भी पार्टीशन में पाकिस्तान से इस तरफ आए थे। वो लोग सरगोधा डिस्ट्रिक्ट में रहते थे और वहाँ से इधर आए थे वो लोग इंडिया। तो अभी मैं क्या देखती हूँ कि जिन लोगों ने पार्टीशन का दंश झेला है, उसकी पेन झेली है, दे नो हाउ पेनफुल वॉज दैट। और कहीं ना कहीं उन्होंने एक नए सिरे से आकर, जहाँ जो इंडिया से पाकिस्तान गए या पाकिस्तान से इंडिया आए, उन्होंने नए सिरे से अपने आप को स्टेब्लिश किया। अच्छे खासे लोग हवेलियाँ छोड़कर अच्छे अच्छे राजाओं की तरह रहने वाले लोगों को भागकर आकर यहाँ पर एक नए सिरे से अपनी स्क्रैच से ज़िंदगी स्टार्ट करनी पड़ी। वो जो पेन था, इवेंचुअली उन लोगों के पास जो मैसेज था वो यही था कि भाई कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में, हेट्रेड में, और इन सब चीज़ों से दूर रहो। बट फ्रेंड्स, हम लोगों को तो कुछ और ही सिखाया जाता है, ऐसा ही है ना। तो जो वो जनरेशन थी जिसने पार्टीशन देखा था, अब वो लगभग समाप्त हो चुकी है। एक एक करके वो सब लोगों की एज वाइज डेथ हो गई है, किसी की किसी बीमारी से। तो अब जो लोग, आने वाली पीढ़ी है या जो हमारे बच्चे हैं अब आगे, अगर उनको हम कंडीशनिंग का शिकार हो जाने देते हैं उसी हेट्रेड का, तो ये हमारे बिहाफ पर बहुत बड़ी कमी होगी। क्योंकि वो जनरेशन जो उस दर्द को ताज़ा करती थी या ये बताती थी कि उन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, वो जनरेशन अब हमें धीरे धीरे छोड़कर जा रही है। तो अब जो हमारे लिए या तो एक गुड लिटरेचर सहारा है, और या फिर जो हमारी अंदर की इन्नेट आवाज़ है उसको हम सुने। क्योंकि हमारी जो सरकारें हैं वो ये काम बखूबी करती हैं कि वो दिलों में नफरत के बीज बोती रहें, लगातार बोती रहें। और उनकी जो पावर गेम के चक्कर में हम लोग पिसते हैं, हम उनके हाथों में एक आदत कठपुतली बनकर रह जाते हैं जिसकी खुद की कोई सोच नहीं है, या जो थोड़ी बहुत सोच है वो इतनी सिकुड़ी हुई है, इतनी कॉन्स्ट्रिक्टेड है कि हम उसके अलावा कुछ सोचे ही ना। हमारी सोच यहाँ तक ही आ जाए कि बस हमने अंदर ही अंदर अपने अलग तरीके से रहना है और दूसरे लोगों से डरना है या उनसे नफरत करनी है। और पावर गेम जो जीती जाती है मेनली धर्म के कंधे पर बंदूक रखकर, जैसा कि आप इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के केस में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम, आई हैव ट्रेवल्ड अ लॉट थ्रू आउट द वर्ल्ड, जब भी हम लोग यूएसए जाते हैं या किसी भी यूरोपियन कंट्री जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, वहाँ पर कोई भी अपना पाकिस्तानी ब्रदर मिलता है ना, तो एक्चुअली बता रही हूँ, ये मेरी अंदर की फीलिंग है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई इंडियन ही मिल गया हो। वैसा ही रंग, वैसी ही भाषा और वैसा ही डिल डॉल, सब कुछ वैसा, सब एक सा। फिर हम आखिर कैसे अलग हुए? इट्स लाइक कि एक बड़े घर के बीचों बीच आपने दीवार खड़ी कर दी और उसके दो हिस्से कर दिए। लेकिन भाई, परिवार तो दोनों तरफ एक ही है, एक ही रहेगा। अब हम चाहे उसको कितना ही भड़का लें एक दूसरे के खिलाफ, बट परिवार तो एक ही रहेगा जिसने अपनी हिस्ट्रीज साझा की है कितने कितने 100 सालों से। वी डोंट नो। सो एट द एंड ऑफ द डे एंड ड्यूरिंग वंस होल लाइफ, हर व्यक्ति केवल शांति से जीवन जीना चाहता है, जहां उसका परिवार सुरक्षित हो, उसके पास एक अच्छी जॉब हो, उसका प्रोफेशनली वो सेटल्ड हो, सिक्योर्ड हो, ताकि वो अपनी इंटेलेक्चुअल क्वेस्ट को या हॉबीज़ को उनके द्वारा अपनी पर्सनल ग्रोथ कर सके। और फ्रेंड्स, हमारे भीतर से लगातार एक गहरी आवाज़ है
जो हमें जीवन का विशाल मकसद खोजने को प्रेरित करती है। जैसा कि मैंने अपने किसी पहले पॉडकास्ट में भी कहा है कि हमारा मकसद सिर्फ सांस लेने और छोड़ने के लिए ही नहीं हुआ है, हमारी यात्रा का कहीं ना कहीं कुछ विशाल मकसद है। तो वो जो विशाल मकसद है, चाहे हम टेरर स्ट्रक इलाके में ही क्यों ना हो, वो तब भी हमें अंदर से कहीं ना कहीं प्रेरित करता है, कहीं ना कहीं से कचोटता है कि नो, यू आर नॉट मेंट फॉर समथिंग लाइक दैट। रीजन ऑफ योर एग्जिस्टेंस इज मच हायर एंड मच बिगर देन दैट। तो फिर कैसे हम न्यूज़ मूवीज़ के माध्यम से खुद को नफरत का शिकार हो जाने देते हैं? फ्रेंड्स, इन द रीसेंट कोविड क्राइसिस आई यूज टू वॉच सम यूट्यूब पर मैं स्क्रॉल करती रहती थी, कुछ ना कुछ करती रहती थी, तो मैंने देखा था कि बहुत सारे पाकिस्तान से लोग हम लोगों को पॉजिटिव वाइब्स भेजते थे। वीडियोस के नीचे कमेंट किया हुआ होता था कि वी नो दैट इंडिया इज गोइंग थ्रू अ वेरी रफ टाइम एंड वी आर सेंडिंग लव एंड पॉजिटिविटी एंड ऑल दैट। तो मुझे इतना अच्छा लगता था उस टाइम पर कि हमारे नेबर्स हमारे लिए प्यार ही भेज रहे हैं, और तो चलो कोई आम इंसान कुछ नहीं कर सकता, but at least they are doing this. So friends, if they are influenced by Bollywood, aren't we influenced by their beautiful Coke studio? Aren't we influenced by their Pakistani suits? And by the way, I love wearing them. They are such wonderful people who are beautiful too. Coke studio में जितने भी आर्टिस्ट आते हैं, I just love all of them. They are so beautiful. They are so passionate about their work. So अभी रिसेंटली मैंने पिछले कुछ महीनों पहले तीली करके एक पाकिस्तानी चैनल है, यूट्यूब पर भी है शायद, मैंने फेसबुक पर देखती हूँ उनके वीडियोस। वंडरफुल वर्क दे आर डूइंग। इतना पॉजिटिव, इतने प्यारे लोग मिलकर कुछ बनाते हैं और जिसमें कुछ मैसेज भी होता है या कुछ रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करते हैं। सच ए वंडरफुल थिंग। और रिसेंटली फ्रेंड्स, मैंने एक पाकिस्तानी लाइफ कोच हैं, उनको भी फॉलो करना शुरू किया है, हु टॉक्स ब्यूटिफुली अबाउट स्पिरिचुअलिटी। और मुझे पता है कि इंडिया में बहुत सारी लेडीज़ के बीच में पाकिस्तानी सीरियल्स भी बहुत फेमस हैं, क्योंकि जो इंडियन सीरियल्स हैं वो अपनी एसेंस खो चुके हैं। तो जो पाकिस्तानी सीरियल्स हैं, दे आर स्टिल रॉ एंड दे आर स्टिल क्लोज टू द फैमिली एटमॉस्फेयर एंड जो एक्चुअली में घटनाएं घटती हैं वो उन पर बेस्ड होते हैं। सो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ अस आर इननेटली कंपैशनेट एंड वी नो द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल love that transcends boundaries, for there are none. On this Independence Day, let's send love and positivity to our neighbors and uplift our consciousness and move a little further on the path of soul growth. क्योंकि हम दोनों ने ही सत्ता की आड़ में रिलीजियस फैनेटिसिज्म को झेला है। अगर उनके यहाँ कुछ जर्क्स हैं तो हमारे यहाँ भी वो जर्क्स मौजूद हैं। वी ऑल नो दैट। So let's create an aura of positivity and good vibes and be free of nafrat, irsha, dvesh and all. Wish you all a very Independence Day. See you next week. Take care. Goodbye.